हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? क्या बढ़िया है। तुम्हारे क्या लॉटरी लगी? सुनो, कल हमने क्या बात करी थी? पार्टनर्स के लोन की। पार्टनर का लोन और पार्टनर की किसका लोन? वो होने को ब्रदर सिस्टर के नाम से भी होता है, लेकिन परिवारों में विश्वास की कमी है, इसलिए जनरली किसके नाम से होता है? वाइफ। पक्का? अगर आपको बैलेंस शीट में पहले से लोन आ रहा है, किसका? पार्टनर की वाइफ का लोन। तो तब तो ये एक्सटर्नल क्रेडिटर्स के जैसे ही है, आउटसाइडर के जैसे ही है। वाइफ पार्टनरशिप फर्म में कैसे है? आउटसाइडर, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह। तो फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप होता है ना, सबको क्या करना? क्लोज करना। तो रियलाइजेशन में कहां डाल दोगे? बाय वाइफ्स लोन, और सेकंड स्टेप में इसको पे कर दोगे। लेकिन अगर किसका लोन हो? पार्टनर का खुद का लोन हो। अगर किसका लोन हो? पार्टनर का खुद का लोन हो। बोलो। तब इसको क्या करेंगे? पार्टनर्स लोन will not be transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं डाला जाएगा। इसका क्या बनाया जाएगा? सेपरेट अकाउंट। जैसे कैश का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, वैसे इसका ही। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स लोन में किस तरफ लिखूं? टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी? टू या बाय? बाय। क्यों बाय? क्योंकि लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी के सभी के ओपनिंग बैलेंस कहां से स्टार्ट होते हैं? क्रेडिट साइड से, बाय साइड से। जैसे कैपिटल बाय से स्टार्ट होता है, वैसे बाय बैलेंस बीडी। अब इसको डायरेक्ट पे करेंगे। इसको रियलाइजेशन के थ्रू नहीं पे करेंगे, क्या करेंगे? डायरेक्ट। पहले रियलाइजेशन वाले क्रेडिटर्स और पे करेंगे। पहले किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स औरों को। और फिर जो बाद में बचेगा उससे किसको पे करेंगे? पार्टनर्स के लोन को। अब बड़े क्वेश्चन के साथ इसको करते हैं, एग्जांपल लेकर के। हाँ जी बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिया, अभी तक जितना भी पढ़ा हमने उन सबको मिक्स करके बैलेंस शीट है ये किसकी? जसवीर, कृष्णा और देव की। जसवीर की कैपिटल सबसे ज्यादा है, 2 लाख। कृष्णा की 1 लाख और देव की 1 लाख। आरईएस मतलब रिजर्व्स 1 लाख के। जेज लोन, जे कौन है? जसवीर। जे ने अपने नाम से लोन दिया हुआ है 1 लाख। के ने किसके नाम से दिया हुआ है? अपनी वाइफ के नाम से। तो कितने का? 2 लाख। बोलो। के ने किसके नाम से दिया हुआ है यश? वाइफ के नाम से। कितने का? 2 लाख। क्रेडिटर्स कितने का है? 1 लाख। और बिल्स पेबल कितने का है? 1.5। प्लांट, पी को अंडरलाइन कर लिया करो, कितने का? 1.5 लैक्स। मशीनरी कितने की? 1.5 लैक्स। बिल्डिंग 2 लैक्स। डेटर्स 3.1। और पी आर मिल जाए तो बस आप समझो कि क्या है, मोक्ष मिल गया। 3.1 में से 10,000 का क्या है? प्रोविजन। तो कितना रह गया? 3 लैक्स। कैश कितने की आ रही है? 2.5 लैक्स। प्लांट रियलाइज्ड 120% ऑफ बुक वैल्यू। इसको प्लांट बोलेंगे हम, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है बच्चों? प्लांट। रियलाइज 120% ऑफ बुक वैल्यू। मशीन वॉज गिवन टू के वाइफ। मशीन किसको दे दी? के की वाइफ को। कितने रुपए पर? 1,60,000। डेटर्स वर टेकन बाय जे। डेटर की पेमेंट कौन कर देगा? जे। नालायक, पेमेंट कैसे कर देगा? पेमेंट ले लेगा डेटर से। डेटर से पेमेंट कौन ले लेगा? जसवीर। तो जसवीर एक असेट ले गया, कितने रुपए पर? 2,90,000। क्रेडिटर्स वर एग्री टू बी पेड। कितना? अब कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू पर कौन पे कर देगा? कृष्णा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हुए? 15,000। रेशो क्या इनका? 2:1। अब बताओ बच्चों, क्या क्या अकाउंट बनाऊं? कौन से अकाउंट बनाऊं? रियलाइजेशन अकाउंट, बातें नहीं बच्चों, मैं मुर्गा बना देता हूं ना। शाबाश। पार्टनर 3 है तो आप क्या करना, कॉपी को क्या कर लेना? लैंडस्केप कर लेना, क्योंकि फिर वो कचरा हो जाता है नहीं तो। कितने पार्टनर है? 3। जे के और
पक्का। और कौन है? पार्टनर का लोन। कौन से पार्टनर का लोन है? जेस लोन। पार्टनर के लोन का भी अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? सेपरेट अकाउंट। इस पे कुछ अलग ट्रीटमेंट है या इस पर? जसवीर लोन पर पार्टनर के लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा। कृष्णा की वाइफ तो क्या है? आउटसाइडर ही है। कृष्णा की वाइफ तो क्या है? आउटसाइडर ही है। क्यों आउटसाइडर है? क्योंकि ये कोई पार्टनरशिप में थोड़ी है। कृष्णा है पार्टनरशिप में, तो केज वाइफ लोन पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा। किस पर होगा? जसवीर के लोन। पक्का। फर्स्ट स्टेप क्या होता है बताओ बच्चों? सभी को क्लोज करना। प्लांट को क्लोज करो, क्या एंट्री डालोगे? रियलाइजेशन टू प्लांट 1,50,000 के कितने मिले हैं? 120%। अभी इनसे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? केवल बुक वैल्यू से। तो टू प्लांट, टू मशीन, टू बिल्डिंग, टू डेटर। 1.5, 1.5, 2 एंड 3.1। प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, डेटर। 1.5, 1.5, 2, 3.1। शाबाश। जसवीर कह रहे 3 आएगा। नालायक, उस दिन बताया था कि 3 अलग आएगा, प्रोविजन अलग आएगा, और ये 3.1 अलग आएगा। पूरा लिखना आपको। 3,10,000 जीरो लगा के, और उधर 10,000। ये लो, इसको तो 10,000 कर ही देता हूँ, वो लाखों में पड़ा है। ठीक है, इसको भी पूरा लिखना होगा। पक्का क्या जसवीर बेटे? 3,10,000 अलग आएगा रियलाइजेशन के 2 में, और प्रोविजन क्या आएगा? अलग। कैश को भी रियलाइजेशन में डालो। बोलो हाँ। कैश का क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट। कितने का? 2.5, 2.5 लाख। पक्का। इसका है, छोड़ो, आगे बताइए। नेक्स्ट, जे के डी कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। किसका किसका किसका? 211। है कौन है नलायक? बाय रिजर्व्स। रिजर्व्स बांटिएगा 1 लाख। रेशो क्या है? 212। तो 1 लाख को 212 में बांटेंगे तो क्या आएगा? 40, 20, 40। पक्का। ये तो बांट लोगे। जेज लोन रियलाइजेशन के बाय में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पार्टनर के लोन का अलग अकाउंट बनाएंगे। कितने का? कितना था? पक्का। जेज 1 लाख था नलायक। इसको दिख रही है वाइफ कृष्णा की, कह रहे 2 लाख था। नलायक, बुरी नजर वाले। 1 लाख आएगा नलायक। कृष्णा इसको घर मत डालना कभी। अब सुनो, केज वाइफ का लोन कितने का है? 2 लाख। क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख। और बिल्स पेबल कितने का है? 1.5। बताओ। केज वाइफ लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 2, 1 एंड 1.5। केज वाइफ लोन। अगला क्या था? ये कह रहे मेरे को 2 लाख याद है। आगे क्या है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। कितना था? 2 lakhs, 1 lakh एंड 1.5। पक्का। तो किस पर स्पेशल ट्रीटमेंट है बच्चों? जेज लोन पर या केज वाइफ लोन पर? जे का सेपरेट अकाउंट बनेगा। अब पहले इन लाइबिलिटीज को पे करेंगे, बच्चे बाद में किसको देंगे हम? जेज लोन। पक्का। तो अब एक एक करके स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट, सारी चीजें भेज दी इधर उधर। सेकंड स्टेप किससे करते थे हम? रेड से। प्लांट 150 का है, कितने रियलाइज हुए? 120% ऑफ बुक वैल्यू। 150 का 120% करना आता है क्या आपको? 20% निकाल लो और ऐड कर लो। बाय कैश। 1.5 लाख का 20% कितना होता है? 30,000। और 100% कितना होता है 1.5 लाख के? तो 150 और 30, 180।
तो बोलो नालायक। अब हर एडजस्टमेंट कहां जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा नालायक। फिर कहते हैं लड़की मत बोलो हमें। दो जगह जाएगा। कहां जाएगा? दो जगह। एक तो लड़कियों को कुछ कह दो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम देव को हो जाती। ट्रू रियलाइजेशन कितने का? 180। नालायक वो डिस्गस्टिंग लुक देता है जैसे ही मैं लड़कियों को कहता हूं। हाँ बच्चों कितना आएगा? 180 पक्का? अरे बोलो। मशीनरी कितने की है? 1,50,000। कितने रुपए में दे दी? के की वाइफ को दे दी 1,60,000 में। तो क्या होगा? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो जाए तो ये साइन क्या होता है? मोस्ट इररेलेवेंट साइन। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन जब उसकी वाइफ को दें, ये इंपॉर्टेंट का साइन है और ये क्या है? मोस्ट इररेलेवेंट। इग्नोर द डर्टी। आगे बताओ। डेटर्स वर टेकन बाय जे। अब सुनो बच्चों, तो इस लाइन अगर एसेट और लाइबिलिटीज आपस में सेटल होगी तो कोई एंट्री नहीं की जाएगी। उसके बाद डेटर्स वर टेकन बाय जे। तो अब एसेट खुद बेच दे तो बाय कैश आता है, और पार्टनर ले जाए तो क्या आता है? बाय जे। कितने का? कितने का ले गया? 2 lakhs का। इसको बस कृष्णा की वाइफ का लोन दिखता है नारायण। कितने का? 2,90,000। कोई बात नहीं, आगे बताओ। दे दूंगा मैं प्राण नालायक। किसको कैश में लिखवाओ? नालायक जे लेके गया तो भी कैश में लिखेंगे। दूसरी जगह लिखना है जे में। जेस कैपिटल में क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। कितने का? 2,90,000। क्या आसान चैप्टर है बताओ, इससे आसान क्या ही मिलेगा दुनिया में। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रेडिटर कौन पे करेगा? के क्या एंट्री करूं? क्रेडिटर्स टू पार्टनर्स कैपिटल। खुद पे करते हैं तो टू कैश। पार्टनर देखो असेट लाइबिलिटीज आपस में चली जाए, लेकिन पार्टनर लेकर जाएगा तो एंट्री होगी ना। तो यहां तो के तो कौन है? पार्टनर है। तो पार्टनर कह रहा है इस क्रेडिटर्स को मैं पे कर दूंगा, इस बिल्स पेबल को फर्म पे करेगी। तो फर्म पे करेगी तो टू कैश, पार्टनर पे करेगा तो हमें उस पार्टनर को देने हो जाएंगे, तो वो क्रेडिटर बन जाएगा। तो टू के। तो क्रेडिटर कौन पे करेगा? पार्टनर। तो टू केस कैपिटल। कितने रुपए? 2 लाख। क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख। इसके माथे में छप गया 2 लाख। क्रेडिटर कितने का है? 1 लाख। तो क्रेडिटर्स टू केस कैपिटल। आगे कैपिटल अकाउंट में। शाबाश। बाय रियलाइजेशन कितने का? 1 लाख। इनके ब्रैकेट में लिखते हैं ना पेड बाय क्रेडिटर्स पेड। उसके बाद बाकी लाइबिलिटीज हमें खुद पे करनी पड़ती है। बिल्स पेबल के कितने देने पड़ेंगे? 1.5। टू कैश ब्रैकेट में क्या लिख देना? बिल्स पेबल। नालायक रियलाइजेशन के बाद साथ में कहां लिखना पड़ेगा? पक्का? अब बताओ ये लाइबिलिटी पे हो गई या नहीं? ये हो गई। के की वाइफ पे हो गई क्या? के की वाइफ पे हो गई? नहीं। कितनी पे होगी? 1,60,000। अभी भी कितने देने बाकी है? 40। तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन 160 फिर भी काम आ गया। कैसे काम आ गया? 40,000 निकालने में काम तो आ गया ना, कि के की वाइफ के कितने देने थे? 2 लाख। उसमें से कितने दे चुके? दिए गए थ्रू मशीन 160। तो अभी 40 और देने पड़ेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दिया क्या आपने? नालायक। फिर वही बात, ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया 40,000। कैश में कौन लिखवाएगा? बेवकूफ। और रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हैं यश? वो कह रहे 2 लाख। रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने के हैं? 15,000। कहां पर आएगा?
पक्का? चलो आगे, अब बैलेंस बताओ रियलाइजेशन का। नालायक, फिर कैश में नहीं लिखवाते? क्या करूं मैं तुम्हारा? एक बार मुझे सेकंड स्टेप वापस से बताओ। प्लांट का क्या हुआ? प्लांट का 1,50,000 का कितने मिले? 180। तो कहां पर आ जाएगा? रियलाइजेशन के बाय में कैश और कैश के टू में। एंट्री क्या बनेगी? कैश टू रियलाइजेशन। मशीन का क्या हुआ? मशीन के की वाइफ लगी तो इसका कुछ नहीं होगा। बिल्डिंग का क्या हुआ? तो फिर बैलेंस कैसे निकालोगे? पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई एसेट रह तो नहीं गई। तो जिससे का कुछ नहीं लिखा उससे क्या मिलती है? बुक वैल्यू। बाय कैश कितने की है यश? बिल्डिंग कितने की है यश? 2 लाख। 2 लाख तो मेरे को पता ही है, तुम्हें याद रहेगा। बाय कैश 2 lakhs। और कहां लिखना है? टू रियलाइजेशन 2 lakhs। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। इसको क्रेडिटर ले गया तो कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर मतलब जेज लोन। बिल्डिंग बेच दी तो बाय कैश। डेटर को कौन ले गया? जे, तो बाय जे। और जे की कैपिटल के टू में। कैश अलग से अकाउंट में बनी रहे। बिल्स पेबल को हमने पे किया तो एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल टू कैश। क्रेडिटर्स को के ने पे किया तो क्रेडिटर्स टू केस कैपिटल। केस वाइफ लोन बचा हुआ हमने पे किया 160 का, तो मशीन दे दिया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। बचा हुआ पे करने की एंट्री क्या होगी? टू कैश 40,000। जे का लोन हमने पे करना है कितने का? 1 लाख। तो पहले क्रेडिटर्स पे करोगे, उसके बाद में जेएस लोन। अब एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स लोन को डायरेक्ट पे करना है तो एंट्री क्या बनेगी? जेज लोन टू कैश। तो कैश में क्या लिखोगे फिर? बाय रियलाइजेशन मत लिख देना, बाय जेज लोन कितने का। और ये बाद में लिखना है क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं। इसको अलग क्यों बनाया है? हम ये शो करना चाहते हैं कि पहले तो हमने रियलाइजेशन वाले क्रेडिटर्स आउटसाइडर पे किए हैं और उसके बाद में कौन सा पे किया है? जेज लोन। तो जब भी पार्टनर का लोन है तो अलग क्यों बनाते हैं? टू शो, क्या शो करना चाहते हैं? दैट दिस हैव बीन पेड इन लास्ट। इसको हमने बाद में पे किया। फर्स्ट आउटसाइडर क्रेडिटर्स हैव बीन पेड। एक्सक्यूज मी, बातें नहीं ठीक है ना? आगे सुनो। क्या? तुम्हें मत जाओ, बुला रहे तो बुलाती है लेकिन ना। आगे बताओ, रियलाइजेशन का बैलेंस कितना आएगा? बोलो। पीयूष किसको बुला रहा है तू फालतू में? बताओ रियलाइजेशन का बैलेंस। बच्चों बैलेंस निकालो। काट दूं क्या? 2 लाख से 2 लाख उड़ा दिया। डेढ़ और डेढ़ 3, और 3 ये कट गया। ठीक है, एक से एक उड़ा दो, डेढ़ से डेढ़ उड़ा दो। क्रेडिट में रह गया 380 और डेबिट में रह गया 365। तो 15,000 डेबिट में रह गया। 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना बच्चों? बोलो बच्चों। तो 15,000 का प्रॉफिट कौन बांटेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या था? कौन से कलर से था? ग्रीन। तो बैलेंस क्या होता है अब? रियलाइजेशन का बैलेंस जाएगा कैपिटल में टू, कौन कौन थे पार्टनर? जे, के और 15,000 को बांटो 212 में। 636। ये तो बांटना आता है ना? 15,000 इंटू ऊपर का पंखा चलता है नालायक, ऊपर क्या आएगा? 2। डिवाइड में क्या आएगा? तीनों का टोटल 2 + 1 + 2। ये किसके लिए आएगा? जिनका रेशो 2 है, और जिसका रेशो 1 है उसके लिए ऊपर क्या आएगा? 1। लेकिन डिवाइड में हमेशा क्या आएगा? टोटल। ये काम मेरा नहीं है नालायक। 636 पक्का? यस सर। हाँ कैपिटल में लिखवाओ। शाबाश। बाय रियलाइजेशन 636। बताओ बच्चों, बैलेंस बताओ बैलेंस। अब किसका किसका बैलेंस होता है? कैपिटल का बैलेंस कहां चला जाता है? कैश में। जे को छोड़ो एक बार, पहले किसका निकालो? के का।
के का बैलेंस कितना है? 223 223। ये 3000 है बच्चे। ओहो, ये गुलाबी था, ये ग्रीन ही था। चलो चलने दो। टू कैश बैलेंसिंग फिगर से के को कितना देना है? 223। डी का बताओ। 146 है ना। जे का बताओ। जे 2 लाख रुपए तो कैपिटल के मांगता था, 40,000 किसके मांगता था? रिजर्व्स के प्रॉफिट शेयर। और रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ? तो ये मांगता है 246 और ले गया कितना? 290। कौन से ले गया? ये डेटर से रुपए ले लिया इसने खुद ने पहले, तो इसको देने 246 थे, बट ये ऑलरेडी ज्यादा ले जा चुका है, तो जे विल पे टू द फर्म। तो जे से फर्म को रुपए मिलेंगे। कितने रुपए? एक्स्ट्रा कैसे ले गया? फर्म कह रही है वापस ला कर दो, तो जे कितने रुपए ला कर देगा? 44। ये रुपए लाएगा जे, तो रुपए जब जे लाएगा तो रियलाइज कैश के किस में आएगा? 2 में। रुपए फर्म के पास आएंगे तो आएगा इधर, और जाएंगे तो कहां आएगा? इधर। डी और कितना कितना? 223 और 146। 2 अब जो लिख दिया सो लिख दिया बस। अब बताओ टोटल कितना आएगा? टैली होना चाहिए ये 250। डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट का 544 बता, 574। दूसरा बच्चा कह रहा है 674 है। सुनो मेरे साथ साथ जोड़ लो, साथ साथ जोड़ लो ना। एक मिनट, कैसे जोड़ो? पहले लैक्स वाले जोड़ लो, 2 और 1 3 और 2 5। अब 5 लाख तो पूरे पूरे हो गए। 80,000 और 50,000 130, और 130 प्लस 44 174। तो 5 और 174 कितना आएगा? 674। क्रेडिट वाला जुड़वाओ। 150 का 1 लाख ले रहा हूं मैं एक बार, या सीधा ही जोड़ लो ना। ये कितना हो गया? 210 215 हो गया, सॉरी 205 हो गया। 150 प्लस 40 190 और 15 2 लैक्स 5,000, 3 लैक्स 5,000। 2 लाख और जोड़ लो, 5 लैक्स 5,000। 1 लाख और जोड़ दो, 6 लैक्स 5,000। 23 और जोड़ दो, 628। 628 और 46 674। पक्का क्या? तो अगर ये टैली हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन 12th में नहीं आता है, तो मैंने सारी चीजें मिला ली एक साथ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। पक्का? तो अब बताओ इसमें क्या लर्निंग थी आपके लिए नई? जेज लोन विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट बट केज वाइफ लोन विल बी ट्रीटेड लाइक दीज क्रेडिटर्स ओनली। तो पार्टनर के रिलेटिव्स के लोन कैसे होंगे? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल के जैसे ही होंगे। इसका क्या बनेगा? सेपरेट अकाउंट, और इसको लास्ट में क्या करेंगे हम? पे। पक्का? अब सुनो, अगर ऐसे लिखा होता, या अलग से एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो कुछ नहीं लिखा था, तो हमने उसको क्या कर दिया? पूरा पूरा क्या कर दिया? पे। अब पार्टनर का लोन है और कम ज्यादा पे करें तो क्या होगा? ये है बैलेंस शीट, और इसमें क्या आ रहा है? पार्टनर्स लोन कितने का? 10,000 का। तो क्या होगा बेटा? इधर चित्रकला का सब्जेक्ट है, इसने बोला था बनाओ। दिमाग खराब। बताओ पार्टनर्स लोन कितने का है? 10,000। प्रसाद बांट दूं मैं तुम लोगों में, दिमाग आ जाए ना। एक अब देव को बुरा लग जाता है, इनको नहीं लगता। ये मसीहा है लड़कियों का। पार्टनर्स लोन कितने का? अब बताओ,
क्वेश्चन में ये बोल गया है कि ये जो भी पार्टनर है, जे है या जो भी है, तो जेज लोन वाज पेड एट ₹8,000 ओनली। जे को हमने कितने रुपए दिए? 8। तो क्या करोगे इधर? टू कैश 8,000 और कैश अकाउंट में क्या लिखोगे? बाय पार्टनर्स लोन 8,000। अब इस 2,000 का क्या होगा? ये फर्म को प्रॉफिट हो गया है, लॉस हो गया? प्रॉफिट हो गया, बिकॉज लाइबिलिटी ऑफ फर्म हैज बीन डिस्चार्ज एट लेसर अमाउंट। किसी को 10 ही देने और 8 में जान झूठे तो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो 2,000 का प्रॉफिट कहां भेज दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा? बाय पार्टनर्स लोन। बोलो बच्चों, समझ गया नहीं? पक्का? तो पहले रियलाइजेशन बैलेंस हो गया, पहले पार्टनर्स लोन। क्यों नलायक? पहले ये आएगा इधर प्रॉफिट, तभी तो बाद में पार्टनर्स का लास्ट में प्रॉफिट बांटेंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला? रियलाइजेशन का बैलेंस कैपिटल में, कैपिटल का बैलेंस कैश में। अब क्या करना है? पार्टनर्स लोन का बैलेंस रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन का कैपिटल में, कैपिटल का कैश में। तो कैसे चलेगा? लास्ट में क्वेश्चन वाइंड अप कैसे होगा? बोलो। पार्टनर्स लोन किस में जाएगा? रियलाइजेशन में। और आगे वाले तो आपको याद ही है, रियलाइजेशन कैपिटल में और कैपिटल कैश में। पक्का? बोलो। तो पार्टनर के लोन को अगर आपने कम पे डिस्चार्ज कर दिया तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, देयर आफ्टर रियलाइजेशन बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। देव, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? वो कह रहा है आई हैव सम अदर इश्यूज। आप लड़कियों को कैसे बोलते हो? बताओ। पक्का? आगे सुनो। वो गई, वाइफ गई, वो कह रहे 2 लाख पे अटकी हुई है इसकी सुई। बताओ। पूछूं अब कुछ भी? पक्का? कौन बच्चा चैलेंज कर रहा है? कुछ भी पूछ लो इधर बुला के वीडियो में। वो कह रहे जसवीर कर रहा है। यश? पक्का? आ जाओ। या एक मिनट, एक पार्टनर लोन से रिलेटेड एक चीज और बता दूं, फिर चैलेंज अभी क्या है बरकरार है, इससे पूछेंगे, लेकिन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड एक चीज और बता देता। अगर पार्टनर के लोन को क्या दे दे हम? असेट दे दे तो क्या होगा? इधर जसवीर का लोन कितने का है? 10,000। और इधर प्लांट कितने का है? 7,000। प्लांट वाज गिवन टू पार्टनर्स लोन एट 90% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। तो पहले तो फर्स्ट स्टेप में इनको क्लोज कैसे करते हैं? बातें मत करो बच्चे। रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? टू प्लांट 7,000। और पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में आएगा क्या? नो, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं आएगा। पक्का? बाय इधर क्या लिखेंगे? पार्टनर्स लोन कितने का था? 2 लाख का नहीं था, 10,000 का था। पक्का? पक्का? चलो अब बताओ कितने का लोन सेटल हो गया? कितना? 7,000 का 90% सेटल हो गया, 6,300। प्लांट किसको दे दिया? पार्टनर्स के लोन को एट 90% ऑफ बुक वैल्यू ऑफ प्लांट। तो 6,300 का लोन तो क्या हो गया? उसका पूरा हो गया, अब नहीं देना। तो अब कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको? इसकी एंट्री कोई नहीं होगी। प्लांट पार्टनर का लोन ले गया, इस पार्टनर का लोन कैसे सेटल कर दिया? प्लांट देकर। तो प्लांट ले गया, अब उसका कोई रुपया तो मिला नहीं, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन बचा हुआ पार्टनर लोन हमें पे करना पड़ेगा या नहीं? यस। कितने का? 10,000 माइनस 6,300। कौन सा है 6,300? 7,000 का 90%। ये जो 7,000 है इसका 90% इसको सेटल हो गया ना लोन, तो कितने रुपए तो दे दिए इसको? 6,300। तो रिमेनिंग कितने देने पड़ेंगे?
पक्का बोलो। और ये कैश के भी कहाँ आ जाएगा, बाय में, कैश के बाय में तो आएगा। अब सेम यही क्वेश्चन है और फुल सेटलमेंट हो जाए तो इन फुल सेटलमेंट रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू प्लांट कितने का, 10,000। 7 था क्या, गुस्सा क्यों हो रहे हो, फिर 7 है, बताओ, थप्पड़ ना मार दे, ये पास बैठा मेरे, ये सही नहीं लिखता। टू प्लांट कितने का, 7,000। टीचर्स डे बना देगा यही। पार्टनर्स लोन कितने का है, एक तो यश मेरे से नाराज रहने लग गया और मेरा दिल टूट गया। कितने का, 10,000। अब आगे बताओ, कुछ देना लेना रहा क्या, बोलो बच्चों। आज अशोक आगे आ गया, बताओ खुद से ही, क्या बात। इसने टीचर्स डे का बेस्ट गिफ्ट दिया आज, पढ़ के दिखाए। इधर से इधर ये क्या हो गया, सेटल हो गया, शाबाश, ऐसे ही रहना अब हमेशा। अब इधर क्या होगा, खत्म हो गया, अब कोई रुपए तो देने ही नहीं है, इसको भी कोई रुपए नहीं देने और ये तो इसके कुछ मिले भी नहीं, तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों ही एग्जांपल्स में अब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पार्टनर के लोन का बैलेंस कितना रह गया था, कैश तो आपने 73 दिया और यहाँ कुछ भी नहीं दिया, तो बचा हुआ पार्टनर का लोन कहाँ डाल देना, रियलाइजेशन में। लास्ट में जितना देना है दे दो, बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, तो ये रियलाइजेशन के बाय में जाएगा, और इसमें पूरा 10,000 ही रियलाइजेशन के बाय में, पूरा का पूरा 10,000 ही कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन के बाय में, ये यहाँ आ जाएगा 10,000। पक्का, पार्टनर के लोन का बचा हुआ बैलेंस कहां डालना पड़ेगा, रियलाइजेशन के बाय में। पक्का। अब आपको मैं थोड़ा सा बताता हूं कि क्या सही हो गया, क्या सब कुछ प्रॉफिट या लॉस सही आ गया क्या। पहले तो यह बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये कहां जाएगा, टू साइड ऑफ रियलाइजेशन, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में अलग से बाय साइड में। पक्का। प्लांट वाज गिवन टू पार्टनर्स लोन एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, हमारा प्लांट कितने रुपए रियलाइज करवा पाया, 90% ही, तो हमारी लॉस कितना हुआ ये बताओ। 7,000 की चीज के कितने मिले हमें, एक तरह से 63, तो 700 रुपए का ही तो लॉस हुआ है। बाकी पार्टनर का लोन दिया ही है हमने, बस प्लांट के रुपए क्या बटे कम, तो 700 रुपए का लॉस ही आएगा, देख लेना तुम। फर्स्ट स्टेप क्या करते हो आप, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, इसकी तो कोई एंट्री नहीं करोगे, इसकी तो कोई एंट्री नहीं करोगे, और फिर क्या करोगे, टू कैश कितना डालोगे, 9, इसको देने कितने थे, 10,000, कितना सेटलमेंट हो गया प्लांट के थ्रू, 6,300, तो इसको कितने रुपए दोगे, 3,700। अब बचा हुआ काम भेज दोगे, रियलाइज प्लांट इसको पार्टनर्स लोन को क्लोज तो करना पड़ेगा, तो टू रियलाइजेशन में कितना डालोगे, 63, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स लोन 63, और अब आप नेट करके देखो कितने का लॉस आ रहा है, 700 का, और कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो कितने रुपए का लॉस आ रहा है, 700 का, और वही हुआ है कि मेरा प्लांट मुझे कुछ रुपए कम रियलाइज करवा पाया। प्लांट कितने रुपए कम रियलाइज करवा पाया, 700 रुपए, तो 7,000 के 90% ही मिले, तो 700 रुपए का ही लॉस हुआ है। पक्का। लाइबिलिटी को तो पूरा पे किया हमने, और असेट से क्या मिला है, कम। लाइबिलिटी को ज्यादा पे करें तो लॉस, कम पे करें तो प्रॉफिट। अब लाइबिलिटी को तो हमने पूरा पे किया, बट असेट से 90% ही मिले, तो 700 का लॉस अपने आप आ जाएगा वो। प्लांट गाज गिवन टू पार्टनर लोन इन फुल सेटलमेंट, बताओ 10,000 की लाइबिलिटी कितने के असेट देकर डिस्चार्ज होगी, 7,000, तो कितने का प्रॉफिट आना चाहिए, 3 का आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप बताओ पहले, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको डेबिट में डालोगे कितने का, 7,000 का, और इसको क्रेडिट में इधर डालोगे 10,000।
अब बताओ, कुछ देना ही नहीं पड़ा तो टू कैश क्या आया? आया ही नहीं, जीरो थोड़ी लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है, ये लिखना ही नहीं है। और फिर क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन कितने का? 10,000। और इधर क्या आएगा? बाय पार्टनर्स लोन 10,000। अपने आप कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 3,000। तो सीधी सी बात है, अगर पार्टनर का लोन है तो उसको क्या करोगे आप? इफ असेट इज गिवन, तब क्या करोगे? कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैलेंस अगर एसेट कम की दी है तो क्या करना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। जैसे यहां प्लांट दिया था तो 63 का ही दिया था, तो बचे हुए का तो कैश दोगे, बट इसकी तो कोई एंट्री नहीं करोगे। बचे हुए का क्या देना पड़ेगा? कैश। तो कैश क्यों देना पड़ता है? रिमेनिंग अमाउंट के लिए, या पूरा ही कैश से दिया है? तो इफ कैश इज गिवन तो क्या होगा? पार्टनर्स लोन टू कैश। जितना असेट दिया उसका कुछ नहीं करना, जितनी कैश दी उतने का क्या कर दो? पार्टनर्स लोन टू कैश। और फिर जो बैलेंस बच रहा है उसको कहां डाल दो? रियलाइज। पक्का? तो पार्टनर लोन को आप या तो कोई एसेट दे रहे हो तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं डालो, बचे हुए कैश दे दो, और उसके बाद भी कुछ कम बच गया दिया है तो वो कहां चला जाएगा? रियलाइजेशन। पक्का? अब यश आ रहा है और कह रहा है कुछ भी पूछ लो, शाबाश। पक्की बात है, बेइज्जती मत करा देना मेरी। प्लांट अकाउंट कैसे क्लोज होगा? टू साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन। एंट्री बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। रियलाइजेशन टू प्लांट, शाबाश। मशीन, रियलाइजेशन टू मशीन, बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, डेटर रियलाइजेशन टू डेटर्स, विद 3 lakhs, 3 lakhs, 3.1 लाख, 3.1 lakhs, प्रोविजन प्रोविजन टू रियलाइजेशन 10,000, 10,000, कैश टू रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन टू कैश यार कैश मैं। अकाउंट में बैलेंस शीट है, शाबाश। जेकेडी, कैपिटल अकाउंट में बाय कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी, तीनों कैपिटल, जेकेडी में क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी। रिजर्व्स का तीनों में बढ़ जाएंगे रेशियो में, बाय एंट्री बोलो। रिजर्व्स टू कैपिटल, रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल। शाबाश। जेज लोन, नया अकाउंट बनेगा इसमें, एंट्री कुछ नहीं होगी, बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। 2 lakhs की केस वाइफ का लोन है, पे कर दो, पे कर दो, एंट्री क्या करो? रियलाइजेशन टू वाइफ्स लोन टू रियलाइजेशन, एक बार अटक गया था ये। रियलाइजेशन टू वाइफ या वाइफ लोन टू रियलाइजेशन? वाइफ्स लोन टू वाइफ लोन टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, शाबाश, वेरी गुड। देखो इधर आके बैठना ही मुश्किल है तुम लोगों के लिए, हंसो मत, ये बोल तो रहे। प्लांट रियलाइज 120% ऑफ बुक वैल्यू, एंट्री। रियलाइजेशन टू प्लांट, अब रियलाइज हो गया, वो तो क्लोज हो गया रियलाइजेशन टू प्लांट। अब रुपए मिले तब क्या एंट्री होगी? कैश टू रियलाइजेशन, शाबाश, कैश टू रियलाइजेशन। मशीन वाज गिवन टू केज वाइफ, कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये साइन किसका होता है? डर क्यों रहे हो, कौन मारेगा तुम्हें? इररिलेवेंट साइन, मोस्ट इररेलेवेंट साइन। बोल, ये साइन किसका होता है? मोस्ट इररिलेवेंट साइन, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो इग्नोर करते चलना, ठीक है? ये किसका साइन है? इंपॉर्टेंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन। डेटर्स वर टेकन बाय जे, जे डेटर ले गया, जे पार्टनर है, क्या एंट्री होगी? तो जेएस कैपिटल टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स के पे करेगा। क्रेडिटर्स टू केस कैपिटल, रियलाइजेशन टू केस कैपिटल, शाबाश। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 15,000, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस टू, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। पक्का? अब अगर तुमने सही बता दिया ना तब मैं तुम्हें मानूंगा। अब अगला काम क्या करूं मैं? लगाम क्या करना है, नेक्स्ट क्या करूं?
लोन अकाउंट को सेटल करते हैं। लोन अकाउंट को सेटल करना है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत थी नहीं, सॉरी ये यही वाला है। हाँ, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी लोन पे करने की? अगर फुल सेटलमेंट में फुल में ही है, इस क्वेश्चन में तो पूरा ही दिया था 1 लाख, तो एंट्री क्या होगी? दिस लोन टू कैश कितने से? 1 लाख से। शाबाश। अब अब उसका बैलेंस हम उसमें डाल देंगे, रियलाइजेशन का बैलेंस कैपिटल में डाल देंगे। कोई और चेंज करना चाहता है क्या इसको? लोन अकाउंट का बैलेंस डालेंगे हम। लोन का तो खत्म ही हो गया, जीरो हो गया। इसके अलावा तुम खुद चेंज कर लो या कोई और बच्चा कुछ अदरवाइज बोलना चाहता है। कसम खाओ, एक बार चेक करेंगे रियलाइजेशन का बैलेंस करने से पहले कि सारी एसेट्स लायबिलिटीज का हिसाब किताब हो गया या नहीं। बिल्डिंग के बारे में मैंने कुछ नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो उससे हमें क्या करना है? रियलाइज। और वो देता ही है एक आधा के, इनको क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब बिना बोले ही मार जाते हैं लोग। साइलेंट किलर का मतलब इस बिल्डिंग का कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन हमें क्या करना है? रियलाइज। बिल्स पेबल का कुछ दिया ही नहीं था, लेकिन हमें क्या करना है? पे ऑफ। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू बैलेंसिंग द रियलाइज, मतलब बैलेंसिंग प्रोसीजर, लास्ट वाला स्टेप जो बैलेंस करके इधर उधर भेजना है, उससे पहले एक बार क्या चेक करोगे? वेदर ऑल एसेट्स हैव बीन रिकवर्ड या रियलाइज्ड और ऑल लायबिलिटीज हैव बीन सेटल्ड। तो पहले अब मुझे पता लगेगा बिल्डिंग का और बिल्स पेबल का। एंट्री वही रहेगी लेकिन भूल जाएंगे हम। अब बताओ आगे बैलेंसिंग का काम कैसे होगा? बैलेंस शीट को चेक करने के बाद जो अनरिकॉर्डेड है या अनरियलाइज्ड है उनको रियलाइज कर लेंगे, क्या बात है, शाबाश। फिर उसको बैलेंस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को। रियलाइजेशन का बैलेंस किस में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो या न्यू रेशो? रेशियो में कोई ओल्ड रेशो और ही न्यू नहीं है, एक ही ओल्ड होता न्यू है। इसमें है ही नहीं। ओल्ड न्यू कब होता है? जब एडमिशन रिटायरमेंट हो। ये तो एक ही चल रहा है, तो किस रेशो में जाएगा जो दिया हुआ है? उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करने के बाद कैश अकाउंट में जाएगा, और कैश अकाउंट का अगर बैलेंस मैच हो गया दोनों तरफ, डेबिट और क्रेडिट, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, जाओ, वेरी गुड। हाँ बच्चों, यहां तक अब कोई दिक्कत है बताओ? बोलो नालायक, हाँ या ना? पक्का? पार्टनर्स लोन का रिवीजन करवा दो वापस से एक बार। अगर पूरे दे दिए तो वेल एंड गुड, तब तो ना बैलेंस बचेगा ना बात। पूरे नहीं दिए, एसेट्स के थ्रू दिए हैं, तो जितने एसेट्स के थ्रू दे दिए उतने तो क्या होगा? कोई एंट्री नहीं होगी। रिमेनिंग को क्या करना पड़ेगा? पे। तो बचा हुआ पे कर देंगे और फिर इसका बैलेंस किस में डाल देंगे? रियलाइजेशन। पक्का? अब आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे, वीडियो इतना ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाय बाय, लव यू सो मच।